तो चलिए आज एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक गांव है, नाम है विशालगढ़। ये गांव आप समझिए एक अनदेखी लेकिन बहुत ही मजबूत दीवार से बंटा हुआ है। और हाँ, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये तो एक आईने जैसा है। एक ऐसा आईना जो हमें समाज की वो सच्चाइयाँ दिखाता है जिनसे हम अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। तो ये विशालगढ़ कैसा था, जरा समझिए। यहाँ एक ही गांव में दो अलग अलग दुनियाएं बसती थीं। एक तरफ थी वो ऊंची ऊंची हवेलियां, जहां घी के दियों की रोशनी थी, जहां सत्ता की धमक थी। और फिर दूसरी तरफ था शांतिनगर, तंग गलियों वाला, जहां हवा में सिर्फ पसीने और मजबूरी की गंध थी। और ये सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क नहीं था, नहीं, ये एक बहुत गहरी खाई थी जो इस पूरी कहानी को तय करने वाली थी। कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है एक ऐसी घटना से जहां इंसानियत का एक बहुत बड़ा काम एक बहुत ही छोटी और घिनौनी सोच से टकरा जाता है। हुआ यूं कि ठाकुर की हवेली में आधी रात को कोहराम मच गया। उनकी बहू की जान खतरे में थी। शहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। तब ठाकुर को अपनी सारी अकड़, सारा घमंड, सब कुछ भूलना पड़ा। उन्हें उस औरत को बुलाना पड़ा जिसे वो अपनी हवेली की परछाई से भी दूर रखते थे, मीरा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस मुश्किल घड़ी में सिर्फ और सिर्फ मीरा के हाथों में ही वो हुनर था जो एक नई जिंदगी दे सकता था। और मीरा ने ये साबित भी किया। उन्होंने न सिर्फ माँ की जान बचाई, बल्कि ठाकुर के खानदान को उसका वारिस भी दिया। हवेली का जो चिराग बुझने को था, वो अब रोशन था, और इसकी वजह सिर्फ मीरा थी। लेकिन इस जीवन दान के बदले में मिला क्या? सोचिए, ठाकुर की पत्नी ने मीरा की हथेली पर वो कीड़े लगा सड़ा हुआ आटा फेंका और कहा, तेरा काम हो गया, अब जा। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, नहीं, ये एक सीधा साधा संदेश था कि तुम्हारी जरूरत खत्म तो तुम्हारी कीमत भी खत्म। इंसान का दर्जा वो तो तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं। और अब कहानी दूसरे पड़ाव पर आती है। एक ऐसा पड़ाव जहां अन्याय के खिलाफ जब एक आवाज उठती है तो पूरा सत्ता का तंत्र उसे कुचलने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। अपनी माँ की आंखों में आंसू और हाथ में वो सड़ा हुआ आटा, ये देखकर आर्यन का खून खौल उठा। वो फौरन समझ गया कि ये सिर्फ उसकी माँ का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का अपमान है, और उसने फैसला कर लिया। वो इस अन्याय को वहीं चुनौती देगा जहां इसकी जड़ें सबसे मजबूत थीं, गांव के मंदिर में। तो जैसे ही आर्यन मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा, पुजारी ने उसे रोक दिया। बोला, रुको, तुम्हारी परछाई से भगवान अपवित्र हो जाएंगे। तब आर्यन ने वो सवाल पूछा जिसने सदियों की चुप्पी तोड़ दी। उसने कहा, पंडित जी, जब इस मंदिर को बनाने में हमारे लोगों का पसीना बहा, तब हम पवित्र थे। आज जब उसी भगवान के सामने सर झुकाने आए तो अछूत कैसे हो गए? आर्यन का ये सवाल, ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये एक विद्रोह का बिगुल था। ठाकुर और पुजारी को ये बात समझ आ गई। उन्हें लगा कि अगर इस चिंगारी को आज नहीं बुझाया तो कल ये पूरे शांतिनगर में आग लगा देगी। बस फिर क्या था? दोनों ने मिलकर एक ऐसी घिनौनी साजिश रची जो उस पूरे परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दे। उनकी योजना बहुत शातिर थी। देखिए कैसे। सबसे पहले पुजारी ने खुद ही मंदिर की सोने की मूर्ति को छिपा दिया। फिर पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि मूर्ति चोरी हो गई। इसके बाद तलाशी का नाटक हुआ। ठाकुर के एक सिपाही ने चुपके से वही मूर्ति सोमदत्त के घर में रख दी, और बस पल भर में वो परिवार जो इंसाफ मांग रहा था, पूरे गांव के सामने चोर और पापी बना दिया गया। और सजा सुनाई गई, देश निकाला। सोमदत्त, मीरा और मारपीट में बुरी तरह घायल आर्यन को उनके ही घर से घसीटकर गांव की सरहद के बाहर धकेल दिया गया, उस खतरनाक जंगल की ओर जहां से कहते थे कोई वापस नहीं लौटता। यहां से कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। जब परिवार अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल दौर में होता है, तब उन्हें ज्ञान की एक ऐसी रोशनी मिलती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। भूखे प्यासे हर उम्मीद खो चुके उस परिवार को जंगल में एक पेड़ के नीचे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वहां एक संत बैठे थे जिनकी आंखों में गजब की शांति थी। वो थे कबीर साहिब। और यकीन मानिए, सिर्फ उनकी मौजूदगी ने ही परिवार के सारे जख्मों पर मरहम सा काम किया। संत ने उनकी पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी और फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उनके दिमाग में बसी सदियों पुरानी सोच की दीवारों को हिला दिया। उन्होंने पूछा, ये बताओ, क्या तुम्हारा भगवान इतना कमजोर है कि एक इंसान के छूने भर से मैला हो जाए?
ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक जागृति की शुरुआत थी। और फिर कबीर साहब ने उन्हें इस कहानी का बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताया। उन्होंने बड़ी सरल सी बात कही, एक माटी के सब भांडे एक के सर्जनहारा। मतलब हम सब एक ही मिट्टी से बने बर्तन हैं और हमें बनाने वाला भी एक ही है। ये ऊंच नीच जाति पाति ये सब तो इंसान की आंखों का धोखा है, उस बनाने वाले की सच्चाई नहीं। और यही वो धर्म का असली मतलब भी समझाते हैं कि देखो, सच्चा धर्म मंदिरों में घंटियां बजाने या रीति रिवाजों में नहीं है। अरे, सच्चा इंसान और सच्चा धर्म तो वो है जो किसी दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ सके। उस परिवार को जिंदगी में पहली बार समझ आया कि वो जिसे धर्म मान रहे थे वो तो सिर्फ एक खोखला ढांचा था। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी अध्याय पर आते हैं, जहां परिवार को जो नया ज्ञान मिला था, अब उसकी असली परीक्षा होनी थी। अब किस्मत का खेल देखिए। जंगल में एक दिन उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आई। जब वो पास जाकर देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि ठाकुर का वही पोता था जिसके जन्म की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। डाकुओं के हमले के बाद वो बच्चा अब वहां अकेला और लाचार पड़ा था। उस एक पल में उस परिवार के सामने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ। क्या करें? क्या अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला लें या फिर उस मानवता का धर्म निभाएं जो उन्होंने अभी अभी सीखा था? और उन्होंने मानवता को चुना। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये संत की दी हुई शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण था। इस एक काम से वो ये साबित कर रहे थे कि वो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने कर्म से उन लोगों से कई ज्यादा ऊंचे और महान हैं जिन्होंने उन्हें गांव से बाहर फेंक दिया था। जब वो उस बच्चे को लेकर हवेली पहुंचे तो हैरान ठाकुर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब सोमदत्त ने जो जवाब दिया वो इस कहानी का सार है। उसने कहा, हुजूर, हमने तो बस अपना धर्म निभाया। संत कहते हैं ना, जो तुम्हारे लिए कांटे बोए तुम उसके लिए फूल बो। इंसानियत के इस सबसे ऊंचे रूप के सामने ठाकुर और पुजारी का सारा घमंड, सारी नफरत, सब कुछ ढह गया। शर्म से उनकी आंखें झुक गईं और उन्होंने उस परिवार के पैरों में गिरकर माफी मांगी जिन्हें वो कभी जानवर से भी बदतर समझते थे। और वो पल विशालगढ़ के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। जाति की वो मजबूत दीवारें गिरा दी गईं और गांव के हर एक इंसान ने मिलकर ऐलान किया कि आज से विशालगढ़ में न कोई ऊंचा होगा न कोई नीचा। यहाँ सिर्फ एक जाति होगी और वो है इंसान। तो विशालगढ़ की कहानी तो यहाँ आकर खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। देखिए, ये कथा भले ही पुरानी लगे पर इसका जो संदेश है ना, वो आज भी उतना ही जिंदा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विशालगढ़ की वो नफरत की दीवारें आज हमारे समाज में कहाँ हैं, हमारे आसपास कहाँ हैं और शायद हमारे अपने अंदर कहाँ खड़ी हैं।